एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। पहले तरुण की दिल्ली में की गई थी, अब गाजियाबाद में सूर्य की हत्या कर दी गई है। वो भी कब? जब बकर ईद थी, यानी कि ईद बना रहे थे और पूरी प्लानिंग के तहत। एक चीज जो अभी न्यूज में नहीं आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस हत्या के पीछे जिसने मारा वो नहीं बल्कि उसका पिताजी भी शामिल था, और पिताजी ने कैसे प्लानिंग की थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो हुआ क्या असल में, ये लड़का जो है असद, इसने बुलाया अपने, इसका दोस्त ही था, गली दूसरी गली में रहता था, बुलाया सूर्या को कि आओ भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और उसके बाद कहा कि तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा? तो उसने कहा नहीं। कह रहा आज दिखाता हूं। तो उसने मना कर दिया और वो जाने लगा। इसके साथ इसके दो दोस्त और थे, आयुष और विक्की, वो लोग भी साथ में थे, वो गवाह भी हैं। तो वहां पे उनको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने मना किया तो उसको जबरदस्ती पकड़ने लगे। उसके साथ और दो तीन लड़के थे, उन सब ने उसको पकड़ने की कोशिश की और फिर वहां पर चाकू मारने शुरू कर दिए। 4 बार उस पर वार किए गए और चौथी बार में वो चाकू वहीं फंस गया। जैसे चाकू फंसा वो भागने लगा। वो लगभग 100-200 मीटर तक भागा था और इतने में वो गिर गया। गिरे हुए को, क्योंकि उसके दोस्त भी बचा रहे थे, लेकिन वो गिरे हुए को ही उन्होंने कई बार फिर से चाकू मारा, और जब दिखा कि वो हिलना बंद हो गया तब वो वहां से भाग गए। फिर किसी ने उनके घर वालों को बताया कि तुम्हारे ही मोहल्ले में तुम्हारे ही लड़के को किसी ने चाकू मार दिया है, और फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन पता चला है कि असद ने इंस्टाग्राम पे बकायदा एक वीडियो बनाया था और कहा था कि मैंने एक बंदे को मार दिया और आप लोगों के लिए किया है, थोड़े दिनों के लिए मैं अंदर जा रहा हूं, अपने भाई को याद रखना। देखिए जरा एक बार इस वीडियो को। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है। तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? तो सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। ये वीडियो तब की है जब मार दिया गया था उसको, और उसके बाद इसने रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाली और लाइव भी गया था उसके बाद बताने के लिए कि मैंने मार दिया है एक बंदे को। हुआ क्या था अब मैं बताता हूं। इसके पिताजी को भी पकड़ा गया है। अभी 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। असद के पिताजी को पकड़ा गया है, और ये बात थी तो सी ये बकरीद वाली, लेकिन एक और मामला था मोटरसाइकिल को लेकर। कहीं पे मोटरसाइकिल से जा रहे होंगे, बच्चों में अपने आप होगी। 17 साल का लड़का था जिसको मारा गया है, और जिन लोगों ने मारा था उसमें भी नाबालिग शामिल है। 5 लोगों को पकड़ा गया है। इसके पिताजी ने अपने लड़के को उकसाया है, ये पुलिस ने बताया। उसको बोला है कि तू उसको मारियो, और ईद का दिन ही चुना गया है कि उस दिन उसको मारा जाएगा। ये इसकी आपने शक्ल देखी कैसे दिख रहा है? कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर नाबालिग से इस तरीके के काम करवाएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, उनको थोड़े टाइम बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया था इसको कहीं से भी पकड़ के लाओ। 50,000 रुपए का उस पर इनाम भी रखा गया था। 3 लोग हिरासत में थे, ये मिल नहीं रहा था। फिर पता चला ये अपने दोस्त के पास आने वाला है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। बाइक पे ये आया है, उसने गोलीबारी शुरू की, एक कांस्टेबल घायल हो गया और फिर इसको वहां पे ढेर कर दिया। पुलिस लेके गई अस्पताल, तब तक वो जा चुका था। क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, सूर्या की माँ ने, मुझे इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी मरे हुए की फोटो चाहिए, वो देखनी चाहिए मुझे। तो अब उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा आपको, पहले दिल्ली में तरुण को मार दिया गया था, वो होली पे मारा गया था। अब गाजियाबाद में बकरे ईद पे मारा गया है इसको, सूर्या को। यार क्या किया जाए इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। ये इस तरीके से मार देते हैं, और ये साफ साफ है कि तू हिंदू है इसलिए मार रहे हैं। बकरा ईद का दिखा के उसको फिर वहां पर एम्बेरस किया गया। जब वो भागने लगा कि नहीं मुझे नहीं देखना, तो उसको मार दिया गया। क्या करते हैं ये लोग? इनको क्या इलाज करना चाहिए? क्या योगी जी ने सही किया है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और जगहों पर भी इसी तरीके का इनका इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को है ना सब लोगों तक पहुंचा देना। सब लोगों को पता चलना चाहिए, उनके दिल में डर होना चाहिए कि अगर वो इस तरह की कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम यही होगा। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में विचार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।